प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। तो गुरु भाई बहना, बुढ़िया का एक बेटा था और बेचारी वो बुढ़िया विधवा थी। गुरु भाई बहना, बेचारी बुढ़िया जो थी विधवा थी, तो बेटा कुछ भी कहता था लेकिन बुढ़िया को कभी दुख नहीं लगता था। बेटा को बड़े मुश्किल से बेचारी पोसी पाली थी। बड़ी दुख के साथ वो बेचारी दुख करके दूसरे के घर मजूरी करके और अपने बेटे को प्रतिपाल की थी अकेला। तो गुरु भाई बहना, आप तो समझ ही सकते हैं कि जिनका जीवन अकेला हो वो कितना मुश्किल से बिताते हैं। जैसे वो बूढ़ी माँ थी कि उनका जीवन अकेले व्यतीत करना एक बच्चे के साथ बड़े मुश्किल हो गया होगा। गुरु भाई बहना, वो बेटा जब बड़ा हो गया तो बूढ़ी माँ उसकी शादी कर दी। पहले बूढ़ी तो नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतते बीतते वो बेचारी बूढ़ी हो गई तो शादी कर दी। गुरु भाई बहना, तो बहू आ गई घर में। अब बहू आ गई तो बेटा भी घर में ही रह के और किसी के साथ दिहाड़ी पे काम करने जाता था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था गुरु भाई बहना, लेकिन बेटा के घर गरीबी का गरीबी ही था। खाने और पहनने का बड़ा तंगी चल रहा था। बेटा एक दिन बोला अपने माँ से, माँ एक बात मैं तुमसे कहूं। बेचारी बूढ़ी माँ बोली, बेटा क्या कहना चाहते हो मेरे लाल, बोलो। माँ, क्या परदेश जाऊं? गुरु भाई बहना, बेचारी बूढ़ी माँ बोली, बेटा तुम्हारे दो दो बच्चे हैं, तुम्हारा पत्नी है, क्या बहू घर संभाल पाएगी? मेरा तो हालात कुछ ठीक नहीं रहता है, सोच लो बेटा अपना। गुरु भाई बहना, बेटा बोला, माँ यदि तुम हाँ कह दोगी तो हम बड़े प्रेम से चले जाएंगे। गुरु भाई बहना, बूढ़ी माँ बोली, बेटा अपने पत्नी से पूछ लो। गुरु भाई बहना, माँ के आज्ञा पाकर बेटा ने अपने पत्नी से पूछा, अरे सुंदरी सुनो, घर से तो काम करते हैं तो घर का खर्चा नहीं संभल पाता है, हम परदेश जाते हैं, लेकिन हाँ एक बात को याद रखना, मेरे माँ को अच्छे तरीका से ख्याल रखना। मेरे माँ को जैसे तुम्हारा दो बच्चा है उसी तरह बच्चे की तरह मेरे माँ को ख्याल करना। तू बच्चे को कपड़ा लाएगी तो मेरे माँ के लिए भी कपड़ा लाना। तू बच्चे को अपना खाना देती हो, मेरे माँ को भी भोजन समय से देना। तुम बच्चे के कपड़ा धोती हो, मेरे माँ का भी कपड़ा धो देना। देखो माँ का सेवा करना। गुरु भाई बहना, पत्नी बोली, हे स्वामी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका माँ का ख्याल हम रखेंगे, क्योंकि माँ का तो मेरा जिम्मेदारी है। आप परदेश जाएंगे, मेरा बच्चे छोटे छोटे हैं, यदि माँ का हम जिम्मेदारी नहीं रखेंगे, हम ख्याल नहीं करेंगे, माँ का सेवा हम नहीं करेंगे, भोजन नहीं देंगे, कपड़ा हम नहीं धोएंगे, तो मेरे अलावा माँ के लिए कौन है संसार में। आप बेफिक्र होकर परदेश चले जाइए। गुरु भाई बहना, वो जो बेटा था वो परदेश चला गया।
और प्रदेश जाने के बाद वो प्रदेश में काम करने लगा। और ये जो गुरु भाई बहना बहू थी तो अपने बच्चे को छोटी सी कटोरी में भोजन देती थी, उसी तरह बेचारी बुढ़िया को थोड़ी सी खाना देने लगी और कहती थी, अरे खाना है तो खाओ, तुम्हारा बेटा ने बोल कर गया है मेरे माँ के लिए बच्चे की तरह करना, तो मेरा बच्चे का कटोरी में भोजन करता है तो तुम्हें भी कटोरी में ही देंगे ना, भोजन कर लो प्रेम से। गुरु भाई बहना अब बच्चे की जितना बार खाना देती थी उतना बार बुढ़िया को भी छोटी सी कटोरी में खाना 1 चम्मच दे दिया करती थी। बेचारी बुढ़िया भूख उसका नहीं मिटता था, एक और छोटा बच्चा था, थोड़ा सा खाता था, उतना ही बुढ़िया को देती थी, बुढ़िया को पेट नहीं भरता था। गुरु भाई बहना हिंदू धर्म में विजयदशमी जो पर्व होती है, आश्विन मास दशहरा, बहुत बड़ा पर्व मानी जाती है और बूढ़ा जवान बच्चा सब जाते हैं मेला घूमने के लिए। तो गुरु भाई बहना वो जो बहू थी, बहू अपने सास को बोली, माँ जी विजयदशमी आ गया है, आप भी मेला चलेंगे घूमने? बूढ़ी माँ बोली, बेटी अगर जो तुम कहोगी तो हम चलेंगे। बोले कि ठीक है, हम आते हैं बाजार से कपड़ा लेकर। गुरु भाई बहना बहू ने क्या किया, बाजार चली गई और बाजार जाकर अपने बच्चे के लिए कपड़ा खरीदा छोटे छोटे। तो गुरु भाई बहना बूढ़ी माँ के लिए भी एक छोटा सा बच्चा वाला कपड़ा खरीद ली, एक फ्रॉक खरीद ली गुरु भाई बहना और खरीद के ले आई, बूढ़ी माँ को दी, लो माँ पहन लो। बेचारी बूढ़ी माँ जो थी वो कहती है, बेटी ये तो बच्चे वाला कपड़ा है, ये कपड़ा हम कैसे पहने? बहू कहती है, माँ जी आपका बेटा ने कह कर गए हैं कि तुम मेरे माँ को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखना, तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि अपना बच्चा की तरह आपको रखें और सेवा करें और कपड़ा पहनाएं। तो माँ जी आपको कपड़ा मैं वही दूंगा जो मेरा बच्चा पहनेगा। गुरु भाई बहना जो बूढ़ी माँ थी वो अपने बहू को टुकुर टुकुर मुंह देखने लगी और टसर टसर रोने लगी। गुरु भाई बहना ये जो बूढ़ी माँ थी बेचारी कपड़ा पहनने से इनकार कर गई, लेकिन बहू जो थी बूढ़ी माँ की, बहू ने जबरदस्ती कपड़ा पहना दी और पहना के और मेले घुमाने के लिए दशहरे में चली गई। गुरु भाई बहना बहुत लोग बूढ़ी माँ को देखकर मजाक उड़ाने लगे और मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे। अरे देखो बुढ़िया कितना शौकीन है, बच्चों वाली कपड़ा पहन कर आई है, अजीब जमाना है। गुरु भाई बहना बुढ़िया का शर्म के मारे सर नहीं उठ रहा था। गुरु भाई बहना ये जो बहू थी, बहू दुकान दुकान पे जाती थी, ईची ऊंची चाट गुपचुप जलेबियाँ और मिठाइयाँ खाने लगी। बुढ़िया चुपचाप मुंह देखने लगी। बुढ़िया को बोली बहू, माँ जी आप घर चल के खा लीजिएगा, क्योंकि बाजार में आप खाइएगा तो आपका कपड़ा लेट जाएगा। गुरु भाई बहना अब बुढ़िया आई घर पे तो उसे जी भर के बहू खाना खिला दी। बेचारी बूढ़ी माँ ने बच्चों वाली कपड़ा खोल दी और साड़ी पहन ली। अब तो धीरे 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 गुरु भाई बहना बूढ़ी माँ का परिस्थिति बहुत गंभीर हो गया और बिल्कुल कमजोर हो गई। जब कमजोर हो गई बेटा ने खत लिख कर भेजा, क्या मेरी माँ अच्छे से है, देखभाल करती हो, अपने बच्चे की तरह रखती हो मेरी माँ को?
गुरु भाई बहना इधर से उसका पत्नी खत लिख कर भेजी, स्वामी जी आप चिंता ना करें, आपके माँ के बिल्कुल अपने बच्चे की तरह खाना देते हैं और वस्त्र देते हैं, सेवा भी करते हैं, कोई कमी नहीं करते हैं, आप चिंता मत करिए। गुरु भाई बहना ऐसा जब खत पढ़ा बेटा तो बड़े प्रसन्न हो गया। लेकिन बेटा का घर आने का हुआ और बेटा जब घर आया, गुरु भाई बहना जब घर आया बेटा तो माँ के पास गया तो माँ तो बिल्कुल खाटी पे लेटी हुई थी और उठने का उसका शक्ति नहीं था। बेचारा बेटा कहता है, माँ ऐसा हालत तुम्हें किसने किया? बुढ़िया का आंखों से आंसू गिरने लगा और बुढ़िया कहने लगी, बेटा ये सब भगवान का महिमा है बेटा, मैंने बुरे कर्म किया था इसीलिए ऐसा हालत है मेरा, चिंता मत करो बेटा, अब हम भगवान के प्यारे बनने वाले हैं, भगवान ने मुझे अपना पास बुलाने के लिए व्यवस्था कर रखे हैं। गुरु भाई बहना बेटा बोला, माँ जब मेरा पास रुपया नहीं था, धन नहीं था, मैं छोटा था तो तूने भरण पोषण अकेले किया, लेकिन माँ आज तो मेरे पास सब कुछ है, मैंने प्रदेश गया बहुत धन कमाया। माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हें इलाज करवाएंगे। गुरु भाई बहना बेटा ने माँ को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोला, आपका माँ का बहुत कमजोरी है, अब माँ को बचना मुश्किल है, नामुमकिन है, माँ नहीं बच पाएगी। गुरु भाई बहना बेटा ने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब जितना रुपया लगे मेरे माँ के लिए मैं अपने माँ में लगाऊंगा। गुरु भाई बहना डॉक्टर बताया, आपके माँ को खान पान अच्छा नहीं मिलने के कारण आपकी माँ जो बिल्कुल कमजोर हो गई है, इनका रक्त का कमी हो गया है, अब इनका बचना कठिन है। बेटा अपने माँ को घर लेकर आया और अपने पत्नी से पूछा, क्या तू माँ को ख्याल नहीं रखती थी, बोलो। गुरु भाई बहना पत्नी कहती है, आप बोल कर गए थे मेरे माँ को बच्चे की तरह खाना देना, तो मैंने कटोरी में जितना बच्चा मेरा खाता था उतना ही माँ को भोजन दिया करते थे, और कपड़ा की बात रही तो मैंने बच्चों वाली कपड़ा आपको माँ को पहनाया। गुरु भाई बहना बेटा बोला, अरे मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोले थे, बच्चों की तरह देखभाल करने बोले थे, ये नहीं कि माँ को जीते जी मार डालो, एक और बच्चा खाएगा, एक टुकड़ी बच्चा खाएगा तो माँ को भी उतना ही दो। नहीं नहीं, मेरा माँ के जानबूझकर तूने वैसा किया है। गुरु भाई बहना बुढ़िया बोली, बेटा मेरा जिंदगी तो अब 3 दिन के लिए है, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो बेटा, आपस में तुम अच्छे से रहो, क्योंकि मेरे लिए भगवान भोलेनाथ डोली का हार भेज रहे हैं और मैं भोलेनाथ के पास अब जा रहा हूँ। गुरु भाई बहना बुढ़िया का आत्मा निकल गया और बुढ़िया बेचारी का मृत्यु हो गया। बुढ़िया जो चली गई यमदूत के साथ, यमराज उसे लेकर अपने पास चले गए। बेटा जो था, बेटा हाय हाय करके रोने लगा, छाती पीट पीट के रोने लगा। बहू जो थी, बहू कहती है, बुढ़िया के चलते मुझे बहुत डांट फटकार मिला, मेरे पति मुझे बहुत सुनाए, अच्छा हुआ जो बुढ़िया मर गई, भला हुआ, चलो अच्छा हुआ। गुरु भाई बहना बेटा बेचारा अपना क्रियाकर्म माता को किया और क्रियाकर्म करके फिर से प्रदेश चला गया। जो
बुढ़िया के बहुत ही घर में आज़ाद से रहने लगी अपने बच्चे के साथ। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। दया कर महादेव, दया कर।